हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिचिंग बाय रंगरेज। आज की इस वीडियो में हम 6 से 7 साल के बच्चे की शर्ट की कटिंग करेंगे। कटिंग के लिए हमें चाहिए मेज़रमेंट और मेज़रमेंट के लिए मैंने यहाँ पर नाप का शर्ट ले लिया है। तो पहले हम इस शर्ट का मेज़रमेंट ले लेंगे। शर्ट को अच्छे से रखने के बाद हमें इस तरीके से शर्ट की लेंथ लेना है। शर्ट की लेंथ 23 इंच आ रही है। फिर हमें स्लीव्स का मेज़रमेंट ले लेना है शोल्डर की सिलाई से, और इस तरीके से कफ तक हमें स्लीव्स का मेज़रमेंट लेना है। और यहाँ से शर्ट के बैक साइड से हमें शोल्डर का मेज़रमेंट लेना है, एक सिलाई से दूसरे सिलाई तक। और यहाँ से इस तरीके से हमें कफ का मेज़रमेंट ले लेना है, कॉलर का मेज़रमेंट ले लेना है, और इस तरीके से हमें शर्ट की फिटिंग का मेज़रमेंट ले लेना है चेस्ट, वेस्ट और हिप की साइड से। ये देखिए, इस तरीके से मैंने सारे ही मेज़रमेंट को एक पेपर पर लिख लिया है। अब हम शर्ट की कटिंग करेंगे। शर्ट की कटिंग के लिए मैंने यहाँ पर 36 के पन्ने का 2 मीटर कपड़ा लिया है। तो पहले हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट के लिए इस तरीके से कपड़े को एक बार फोल्ड करेंगे। इस तरीके से हमें कपड़े को फोल्ड करना है और यहाँ किनारे की साइड से हम शर्ट की मार्किंग करेंगे। तो पहले हम यहाँ पर ऊपर की तरफ कपड़े को सीधा करने के लिए एक इस तरीके से मार्क लगा लेंगे। यहाँ पर हम शर्ट की लेंथ में 1 इंच प्लस करके लेंथ का मार्क लगा लेंगे और इस मार्क को भी हम सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें कपड़े के किनारे पर इस तरीके से आधा इंच की दूरी पर एक मार्क लगा लेना है और इस कपड़े के किनारे को कट कर लेना है। अब हम शर्ट की मार्किंग करेंगे। तो ये देखिए, कपड़े के यहाँ पर 2 लेयर है। अब यहाँ पर हमें 2.5 इंच पर कपड़े के किनारे पर 2.5 इंच पर सारी ही तरफ मार्क लगा लेना है और इस मार्क को हमें सीधा कर लेना है। वैसे तो बटन पट्टी 2 इंच में ही बन जाती है, लेकिन इस तरीके की बटन पट्टी बनाने के लिए हम यहाँ पर 2.5 इंच पर मार्क लगा रहे हैं। अब हम शर्ट का मेजरमेंट देख लेंगे। तो शोल्डर का मेजरमेंट यहाँ पर है 13 इंच। 13 का आधा हुआ 6.5 इंच और 6.5 इंच में हमें आधा इंच सिलाई के लिए ऐड करना है। तो 7 इंच पर हम यहाँ पर मार्क लगा रहे हैं। यहाँ पर भी हमें 7 इंच पर मार्क लगा लेना है आर्म होल का, यहाँ पर भी 7 इंच पर, और इन दोनों मार्कों को इस तरीके से मिलाकर सीधा कर लेना है। अब यहाँ पर चेस्ट का मार्क लगाना है हमें। चेस्ट का मेजरमेंट है 15 इंच। 15 का आधा हुआ 7.5 इंच और 1 इंच प्लस करके 8.5 इंच पर यहाँ पर मार्क लगा लेना है। अब यहाँ दोनों के सेंटर पे 8 इंच पर मार्क लगाना है और यहाँ 8.5 इंच पर। वेस्ट का मेजरमेंट था 14 इंच और हिप का मेजरमेंट था 15 इंच। तो अब यहाँ पर हम इस तरीके से 2 इंच ऊपर की तरफ एक मार्क लगा लेंगे। यहाँ पर 2.5 इंच पर मैंने मार्क लगाया है। यहाँ 1 इंच शोल्डर डाउन का, यहाँ आधा इंच अंदर की तरफ एक मार्क लगाया है। अब इन दोनों मार्क को मिला लेना है और यहाँ से भी इन दोनों मार्क को मिला लेना है और यहाँ आर्म होल की गोलाई दे देना है हमें इस तरीके से। अब यहाँ पर मैं इस पट्टी की सहायता से शर्ट की फिटिंग की गोलाई दे दूंगी। अगर आपके पास ये पट्टी नहीं है तो आप बिना पट्टी के भी गोलाई दे सकते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर शर्ट की फिटिंग की गोलाई दे देंगे और यहाँ पर जो हमने 2 इंच ऊपर की तरफ एक मार्क लगाया था उसको हम इस तरीके से गोलाई देते हुए मिला लेंगे। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें इस तरीके से कट लगा लेना है दोनों तरफ। अब यहाँ शर्ट पट्टी के लिए हमने मार्क लगाया है, उसे आधा इंच अंदर की तरफ हम इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। तो बैक पार्ट के लिए फिर से हमें कपड़े को इस तरीके से एक बार फोल्ड कर लेना है और फोल्ड हमें फ्रंट पार्ट के बराबर करना है। पहले आप इस तरीके से फ्रंट पार्ट को नाप लीजिए और उसी के अकॉर्डिंग आप इसे फोल्ड कर लीजिए। अब फ्रंट पार्ट को हम उसी तरीके से उठाकर इसके ऊपर रख लेंगे। ऊपर की साइड से हमें 2 से 2.5 इंच छोड़ते हुए फ्रंट पार्ट को रखना है। फ्रंट पार्ट रखने के बाद यहाँ पर ऊपर की साइड पर हम शोल्डर का मार्क लगा लेंगे 7 इंच पर और एक सीधा मार्क लगा लेंगे इस तरीके से। इस मार्क से 2.5 इंच नीचे की तरफ हमने फ्रंट पार्ट को रखा हुआ है। 7 इंच का मार्क हम यहाँ नीचे की साइड पर भी इस तरीके से लगा लेंगे और इन दोनों मार्क को मिला लेंगे।
यहाँ पर आर्म होल की गोलाई दे देंगे इस तरीके से, और यहाँ पर 2.5 इंच पर गले का मार्क, यहाँ 1 इंच शोल्डर डाउन का, और इन दोनों मार्क को भी मिला लेंगे। और बाकी की मार्किंग हम सेम इस तरीके से कर लेंगे फ्रंट पार्ट के अकॉर्डिंग ही। और यहाँ पर गले पर 1.25 इंच पर मार्क लगाएंगे और गोलाई दे देंगे। यहाँ आधा इंच ऊपर की तरफ एक मार्क लगाना है और इस तरीके से इस मार्क से इसको मिला लेना है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। अब हमें फ्रंट पार्ट के दोनों ही पीस को ले लेना है और उसमें से उल्टे वाले हाथ की जो शर्ट पट्टी है जिसमें हम कैनवास पट्टी लगाएंगे उसे साइड में रख देना है, और जो बिना कैनवास की पट्टी बनेगी सीधा हाथ की, उससे हमने जो 2.5 इंच पर मार्क लगाया था उसे हमें कट करके 2 इंच जितना करना है। तो पहले हम उसे एक बार इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और इसके किनारे पर यहाँ पर हमें आधा इंच पर एक मार्क लगाना है इस तरीके से, और इसकी कटिंग कर लेना है। लेफ्ट साइड के पार्ट पर हमें 2.5 इंच का कपड़ा चाहिए शर्ट पट्टी डिजाइन वाली बनाने के लिए, और राइट साइड के पार्ट के लिए हम सादी पट्टी इस तरीके से बनाएंगे तो हमें सिर्फ 2 इंच का चाहिए। हमने राइट साइड के पार्ट को आधा इंच कट कर लिया है। अब हमें स्लीव्स की कटिंग करना है, तो स्लीव्स की कटिंग के लिए हमें आर्म होल का नाप चाहिए। तो आर्म होल का नाप इस तरीके से आप फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को एक के ऊपर एक रखकर और इस तरीके से इन दोनों हिस्से को मिलाकर यहाँ से इंच टेप को रखते हुए आप नाप लीजिए। तो ये देखिए 8.5 आ रहा है। तो आप चाहे तो आप इस तरीके से भी मेजरमेंट ले सकते हैं, या फिर आप चाहे तो जो मेजरमेंट का शर्ट है उससे भी आप आर्म होल का मेजरमेंट ले सकते हैं। नाप के शर्ट से अगर आप आर्म होल का मेजरमेंट लेते हैं तो उसमें 1.5 इंच सिलाई के लिए ऐड कर ले। तो देखिए मैंने कपड़े को एक बार इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। शर्ट की स्लीव्स की लेंथ हमें 18 इंच चाहिए, तो उसमें से हम 1 इंच माइनस करके 17 इंच की स्लीव्स की कटिंग करेंगे। कफ लगाने के बाद वो तैयार 18 इंच की हो जाएगी। कपड़े को 2 लेयर में रखने के बाद मैंने एक और बार उसे इस तरीके से फोल्ड किया। उसके बाद मैं यहाँ स्लीव्स की लेंथ में 1 इंच माइनस करके 17 इंच पर मार्क लगा लूंगी, और इस मार्क को मैं सीधा कर लूंगी इस तरीके से। यहाँ पर 5 इंच पर मार्क लगाया है मैंने, और यहाँ पर 2.5 इंच नीचे की तरफ, यहाँ 8.5 इंच पर, और फिर इस तरीके से आपको स्लीव्स का शेप दे देना है और इन दोनों मार्कों को इस तरीके से मिला लेना है। अब हम स्लीव्स की भी कटिंग कर लेंगे। स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। अब यहाँ पर कफ अटैच करने के लिए एक छोटा सा प्लाकेट बनाते हैं। तो यहाँ पर सेंटर में एक मार्क लगा लेना है और यहाँ 3 इंच पर एक मार्क लगाकर इस मार्क को ऊपर तक सीधा कर लेना है, और एक साइड पर हमें यहाँ पर इस तरीके से गोलाई दे देना है। ये फ्रंट का साइड है और दूसरा साइड हमारा बैक का साइड है। शर्ट के बैक पार्ट पर हम छोटा सा तीरा लगाएंगे तो उसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ डबल फोल्ड एक कपड़ा रखा हुआ है मैंने, उस पे बैक पार्ट को रखकर इस तरीके से आपको शेप दे देना है बैक पार्ट का, और यहाँ गोलाई वाली साइड से 5 इंच नीचे की तरफ एक मार्क लगाना है, और 2.5 इंच पर एक मार्क यहाँ पर लगा लें आप, और इन दोनों मार्क को इस तरीके से मिला लें। यहाँ 1.5 इंच पर है मार्क, और इसकी आप कटिंग कर लें। इस पीस को हम बैक वाले पार्ट पर कुछ इस तरीके से लगाने वाले हैं, इस तरीके से। नेक्स्ट वीडियो में हम इस शर्ट की स्टिचिंग करेंगे और उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इस वीडियो के एंड में भी वो वीडियो आपको मिल जाएगी। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।